हेलो मित्रों, मैं आनंद सिंह चौहान आपका स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.3 से पहले जितने भी उदाहरण थे सारे कंप्लीट कर दिए थे और ग्राफीय विधि तथा प्रतिस्थापन विधि अब अपनी चल रही है। तो 3.3 प्रश्नावली प्रतिस्थापन विधि से सारे सवालों को करना है हल। तो हमने उदाहरणों के माध्यम से समझा था कि प्रतिस्थापन विधि एक्चुअल में होती क्या है। तो अब हम सवालों के माध्यम से समझेंगे कि प्रतिस्थापन विधि को और ज्यादा कैसे सवालों में अप्लाई करें और आसानी से सवाल को कैसे हल करें। तो सवाल नंबर पहला कुछ इस प्रकार है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। रैखिक समीकरण युग्म है, इन्हें आप प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हमने पिछले उदाहरण में बहुत बार प्रतिस्थापन विधि लगाई है, आपको वो समझ में आ गई होगी। अब ये सवाल, पहले सवाल में 6 पार्ट है वैसे, अब मैं एक एक सवाल सब करवाऊंगा। तो ये सवाल तो थोड़ा सरल है, आगे आगे और वैरायटी में क्वेश्चन आते रहेंगे। तो सवाल नंबर पहले का पहला, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अपना पहला काम होता था कि एक समीकरण से x का या y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखना। और किसका मान निकालते थे? जिसका गुणांक छोटा हो। तो देखो यहाँ तो दोनों में x का गुणांक 1 है, y का गुणांक भी 1 है, x का गुणांक 1 है, y का गुणांक भी 1 है। तो मैं समीकरण नंबर 2 से x का मान निकाल के समीकरण नंबर 1 में रख रहा हूं। समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से तो x का मान क्या आएगा? y उधर चला गया तो क्या हो गया? प्लस। तो ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर आपने x का मान समीकरण नंबर 2 से निकाला और समीकरण नंबर 1 में रखा। अगर इसमें रखेंगे तो बराबर 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4। जो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। इसलिए हमेशा एक समीकरण से तो मान निकालना है, दूसरे समीकरण में मान लिखना है। एक समीकरण से x या y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखना, ये क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि। तो इसको उठा के मैं क्या कहाँ रख रहा हूँ? समीकरण नंबर 1 में। x की जगह क्या लिखेंगे? y प्लस 4 और ये y साथ में है, बराबर हो गया 14। y कितना हुआ? 2y और 14 और ये 4, तो 14 में से 4 गया, कितना बचा? 10। एक स्टेप मैंने छोड़ दिया, इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो y बराबर अपना आ गया 10/2। कितना आया? 5। तो y का मान तो कितना आया अपना? 5। अब ये y का मान उठा के आप हमेशा समीकरण नंबर 3 में रखना। इसमें रखोगे तो भी आंसर आएगा, इसमें रखोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन इसमें रखने से आसानी से आंसर आ जाता है, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो y का मान रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर आपको x और y दोनों के मान निकालने हैं रखने पर। तो समीकरण नंबर 3 क्या था? x बराबर था 4 प्लस ये y, तो x बराबर हो गया 9। तो हमने x का मान भी निकाल दिया, y का मान भी निकाल दिया। अब हम करते हैं सवाल, इसका पहले सवाल का पार्ट नंबर 2। ये दूसरा पार्ट देखो, s माइनस टी बराबर 3, s/3 प्लस t/2 बराबर 6। तो ये दो समीकरण युग्म है। तो समीकरण x और y में ना आकर s में, p में, q में, किसी में भी आ सकता है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो चर है, क्या है? चर। तो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब हमें x y में देकर क्या दे रखा है? s और t। तो हमें s और t का मान निकालना है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? बट्टे में। तो जब भी बट्टे में आए तो आपको सीधा उसको सॉल्व नहीं करना है, पहले उसको क्या सिंप्लीफाई करना, थोड़ा एलसीएम लेके। क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लो। तो समीकरण नंबर 2 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। समीकरण नंबर 2 एलसीएम लेके पहले उसको सॉल्व करना है, फिर उसको ट्रांसफर करना है। तो ये कितना होगा? एलसीएम 6, 3 का भाग गया 2 बार, 2 का भाग गया 3 बार, बराबर हो गया 6। तो 6 इधर जाके क्या हो गया? 2s प्लस 3t बराबर 36। तो ये समीकरण नंबर दे दो अपना 3। तो पहले क्या करना है आपको? उसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है, फिर उसके बाद एक समीकरण से s या t का मान निकाल के दूसरे समीकरण में आपको रखना है। और जिस समीकरण से आप x या y, s या t का मान निकालो, उस समीकरण में कभी भी मत रखना, हमेशा दूसरे समीकरण में मान रखना है। एक समीकरण से मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखना, और जिस समीकरण से आप मान निकालो उसमें कभी भी मत रखना। तो देखो, छोटा गुणांक किसका दिख रहा है? समीकरण नंबर 1 का दिख रहा है। तो हम समीकरण नंबर 1 से s का मान निकाल के समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से देखो क्या लिखा हुआ? s माइनस टी बराबर 3। हमेशा छोटे गुणांक वाला मान लेना है, जिससे कैलकुलेशन में आसानी रहे। जरूरी नहीं है कि मैं s का मान निकालो, आप t का मान भी निकाल सकते हो। अब ये समीकरण नंबर 4 का मान उठा के समीकरण नंबर 3 में लिखेंगे। समीकरण 4 से समीकरण 3 में, पहले अगर ऐसा है भिन्न में कोई, तो उसको सॉल्व करना है एलसीएम लेके। तो समीकरण 4 से s का मान समीकरण 3 में, मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर आगे और वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे मजेदार। तो समीकरण 3 क्या है? s की जगह लिखेंगे 3 प्लस t प्लस 3t बराबर 36। ये तो हो गया 6, ये हो गया 2t प्लस 3t बराबर 36। ये tt जोड़ दो और 6 गया उधर, मैं यहाँ इसको कर रहा हूँ। तो ये हो गया अपना 5t बराबर 36 माइनस 6, 5t बराबर हो गया 30। तो t बराबर अपना आ गया 30/5। कितना आ गया? 6। अब ये t का मान हमेशा मैंने बोला इसमें रखना है। किसमें? जिसमें आप s का मान निकाल रहे हो।
तो टी का मान रखेंगे, टी का मान समीकरण 4 में, टी का मान समीकरण 4 में रखने पर आप टी का मान इसमें रखोगे तो भी आंसर आएगा, इसमें रखोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन इसमें रखने से ज्यादा आसानी से आ जाता है। तो s बराबर 3 + 6, तो s बराबर हो गया अपना 9, s आ गया 9, t आ गया अपना 6, दोनों के मान आपने निकाल दिए। अब मैं करता हूं इसका तीसरा पार्ट। तो हम करते हैं पार्ट नंबर तीसरा। तो समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 दोनों को प्रतिस्थापन विधि से हल करके x तथा y का मान निकालना है। तो देखो x का मान भले ही समीकरण से निकाल के इसमें रखो, y का मान इस समीकरण से निकाल के इसमें रखो। तो मैं इससे y का मान निकालो समीकरण नंबर 1 से, क्योंकि उसमें y का गुणांक 1 है, इसलिए समीकरण नंबर 1 से। तो y का मान क्या निकलेगा, उधर वापस लिख रहा हूं एक बार मैं इसको। तो y बराबर हो गया अपना 3 - 3x, ये माइनस से उधर गुणा कर दो, तो -3 + 3x समीकरण नंबर 3। अब इस y का मान आप समीकरण नंबर 2 में रखोगे। जिस समीकरण से x या y का मान निकालो उसमें कभी भी मत रखना, ये ध्यान रखना हमेशा, तो दोनों साइड हमेशा बराबर आ जाएगा। अगर ये मान आपने समीकरण 1 में रख दिया तो 3 = 3 हो जाएगा, इसको रखेंगे 3 बराबर क्या हो जाएगा 3, हमें तो इसमें रखेंगे तब जाके अपना मान निकलेगा। तो समीकरण नंबर 3 में y का मान रखने पर, समीकरण नंबर 3 में, समीकरण नंबर 2 में y का मान रखने पर, समीकरण नंबर 2 में सॉरी मान रखने पर, किन से 3 से, तो y की जगह क्या लिखेंगे -3 + 3x, तो ये तो है 9x माइनस बार 3 -3 + 3x बराबर 9, 3 से गुणा कर दो, 9x माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 9 और ये हो गया माइनस, 9x बराबर 9, ये पूरा कट गया, तो क्या आ गया अपना 9 बराबर 9, ये तो सत्य है 9 बराबर 9। अब इसका कोई भी मान नहीं निकल रहा, क्या आ गया 9 बराबर 9। तो ऐसा हमने उदाहरण में किया था, उसमें आया था 18 बराबर 18, मतलब 9 बराबर 9 आ रहा है। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि ये संपाती रेखा कैसी है, संपाती रेखाएं हैं, संपाती रेखा है, रेखा के ऊपर रेखाएं हैं। अतः इस समीकरण युग्म के, इस समीकरण युग्म के, इस समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनेक हल हैं, क्योंकि संपाती रेखा में तो बहुत सारे हल निकलते थे। जब भी परीक्षा में ऐसी कंडीशन दिखे 9 बराबर 9 है तो वो सीधी संपाती रेखा हो जाएगी, और संपाती रेखा के लिए हमें पता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं जिन्हें हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये तो अंडरस्टूड है। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 आगे जाएंगे। जैसे वैरायटी में क्वेश्चन आएंगे, देखो ये थोड़ा कैसा आ गया, दशमलव में आ गया, कैसा आ गया 0.2x 0.3y बराबर 1.3, 0.4x + 0.5y बराबर 2.3। जब भी भिन्न वाले सवाल आए, दशमलव वाले सवाल आए, तो आपको सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई का मतलब पॉइंट को हटाएंगे, तो जब पॉइंट हटाने नीचे क्या लगाएंगे 10, तो पॉइंट हटाओ पहले, पहले क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई, तो ये हो गया 2/10x + 3/10y बराबर 13/10। इसको सॉल्व करो, एलसीएम ले लिया हमने 10, ये हो गया 2x + 3y बराबर 13/10, 10 से कट गया 10, तो समीकरण क्या बना अपना 2x 3y बराबर 13, ये हो गया समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार इसको भी सॉल्व करो, तो 4/10x, हमेशा पहले सिंप्लीफाई करना है, सीधा मत भेजना, उधर गड़बड़ हो जाएगी सब। पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसको किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखेंगे। तो ये इसका भी एलसीएम ले लो, कितना आ गया 10, 4x + 5y बराबर 23/10, 10 से कट गया 10, तो समीकरण क्या बना 4x + 5y बराबर 23, समीकरण नंबर ये 3 ये 4। अब हमें समीकरण नंबर 3 या 4 से x या y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखना है। तो मैं समीकरण नंबर 3 से x का मान निकाल रहा हूं, क्योंकि x का गुणांक छोटा है। फिर समीकरण नंबर 3 से x का मान निकाल के समीकरण नंबर 4 में रखेंगे, तो मैं पास में कर रहा हूं। समीकरण नंबर 3 से x का मान निकाल के समीकरण नंबर 4 में रखेंगे, तो समीकरण नंबर 3 में पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद आपको x या y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखना है। यहां से अगर डायरेक्ट रखोगे आंसर आएगा, लेकिन गड़बड़ होने की चांस ज्यादा है, इसलिए पहले हमेशा सरल करना है, उसके बाद आपको मान रखना है। तो समीकरण 3 से 2x + 3y बराबर 13, तो हमें तो x का मान लाना है, ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा 13 - 3y, तो x बराबर अपना हो गया 13 - 3y/2, ये हो गया समीकरण नंबर 5। अब इस समीकरण नंबर 5 से x का मान समीकरण नंबर 4 में रखेंगे, तो समीकरण नंबर 5 से x का मान, समीकरण नंबर 5 से x का मान समीकरण नंबर 4 में, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, समीकरण नंबर 5 से x का मान समीकरण 4 में रखने पर तो समीकरण नंबर 4 में x की जगह क्या लिखेंगे 13 - 3y/2, तो ये 4,
ये x की जगह 13 माइनस 3y बटे 2, ये प्लस 5y बराबर 23। ये 2 से 2 कट गया तो ये 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23। गुणा करो 2 से, ये हो गया 26 माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23। इसको भेजो उधर, तो ये हो गया माइनस का y बराबर 23 माइनस 26, तो माइनस का y बराबर माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर आ गया 3। y बराबर क्या आ गया 3। अब इस y का मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 5 में, तो मैं 5 में कर रहा हूँ, जगह है थोड़ी सी यहाँ, समीकरण नंबर 5 में। इस y का मान समीकरण नंबर 5 में, तो x बराबर समीकरण नंबर 5 में y का मान। आपको परीक्षा में एकदम साफ सुथरा काम करना है रखने पर, मेरी जगह की थोड़ी शॉर्टेज इसलिए। तो समीकरण नंबर 5 में देखो 13 माइनस 3 इंटू 3 बटे 2, ये हो गया 13 माइनस 9 बटे 2, 13 में से 9 गया कितना बचा 4 बटे 2, तो x बराबर अपना आ गया 2। तो x का मान तो आ गया 2, y का मान आ गया 3। इस प्रकार x और y का मान आपको निकालना है। इसमें 2 पार्ट और है, तो अब करते हैं सवाल नंबर 5वां। पहले सवाल का पार्ट नंबर 5वां, तो देखो अब अंडर रूट वाले सवाल आ गए। अंडर रूट वाले सवाल है तो भी वो काम एक समीकरण से x या y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखना। तो x का गुणांक क्या 2 है, तो यहाँ से मैं समीकरण नंबर इसको दे दो 1, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। तो मैं समीकरण नंबर 1 से x का मान निकाल के समीकरण नंबर 2 में रख रहा हूँ। समीकरण नंबर 1 से बिल्कुल परीक्षा में आपको ऐसा ही करना है जैसा मैं कर रहा हूँ। समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 1 से x का मान निकाल के समीकरण नंबर 2 में रखना है। x का मान निकालना है, इसको भेजो उधर, तो रूट 2x बराबर ये उधर जाके हो जाएगा माइनस का रूट 3y, x के साथ जो भी उसको भी भेजो उधर, तो माइनस रूट 3y अपॉन रूट 2, समीकरण नंबर 3। अब ये समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण नंबर 2 में लिखेंगे। 3 से क्या लिखेंगे 2 में, तो समीकरण नंबर 3 से x का मान, समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, हमेशा जिस समीकरण से मान निकालो उसमें कभी मत रखना दूसरे समीकरण में रखना। रखने पर x की जगह लिखेंगे माइनस का रूट 3 बाई अंडर रूट 2 इंटू वाई, तो ये रूट 3 इंटू एक्स की जगह माइनस रूट 3 वाई बटे रूट 2 माइनस रूट 8 वाई बराबर 0। अब इसको गुणा कर दो तो ये हो गया माइनस माइनस 3 वाई रूट 2 माइनस रूट 8 बटे वाई बराबर 0। यहां से मैं वाई को ले रहा हूं कॉमन, माइनस वाई आ गया बार, तो ये बचा 3 बटे रूट 2। जब माइनस कॉमन लेते तो अंदर वाला क्या हो जाता है प्लस, अंदर वाला क्या हो जाता है प्लस। अब y का मान निकालना है, y के साथ ये गुणा में तो जाके क्या हो जाएगा भाग, तो यहाँ पास में कर रहा हूं मैं, तो माइनस वाई बराबर 0 बटे 3 बटे 2 अंडर रूट प्लस 8 प्लस अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 8। 0 में किसी भी संख्या का भाग दो क्या आता है 0, तो ये हो गया अपना y बराबर 0। तो y बराबर क्या आ गया 0। अब y बराबर 0 का मान किसमें लिखेंगे, y बराबर 0 का मान समीकरण 3 में, हमेशा इसमें रखने से आपको आसानी होगी। तो समीकरण 3 में y का मान, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, तो x बराबर माइनस रूट बाई रूट 2 इंटू वाई, तो y की जगह क्या लिखेंगे 0, और किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते आंसर कितना आता है 0, तो x का मान भी क्या हो गया 0। तो इस प्रकार x का मान भी 0, y का मान भी 0, ये पॉसिबल हो सकता है। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 6, जो पहले सवाल का आखिरी सवाल है। पार्ट नंबर 6 जो पहले सवाल का आखिरी सवाल है, तो देखो कैसे ये भिन्न में लिखे हुए। तो पहले तो लिख दो कि समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। तो इससे पहले वाला भी एक सवाल हमने किया था कि जब भी बट्टे में सवाल आए तो आपको इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। सवाल नंबर पहले का लास्ट सवाल है, 6 पार्ट, जो थोड़ा खतरनाक, देखो खतरनाक मतलब दिखने में खतरनाक है। तो कैसे आ गया भिन्न आ गई, क्या आ गई भिन्न। समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर दोनों को सॉल्व करके आपको एक्स और वाई का मान निकालना है। तो इससे पहले वाला भी हमने सवाल किया कि जब भी भिन्न में या बट्टे में आए तो पहले उसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। क्या करना है एलसीएम लेके दोनों को सिंपल करना है, फिर उसके बाद एक समीकरण से एक्स या वाई का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखना है। तो पहले हम दोनों को करेंगे सिंपल, उसके बाद आगे करेंगे। तो पहले समीकरण नंबर 1 से मैं कर रहा हूँ, समीकरण नंबर 1, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 बराबर -2। तो इसका एलसीएम कितना हुआ 6, 2 का भाग गया 3 बार, 3 3 9, 3 का भाग गया 2 बार, तो ये हो गया 10y बराबर -2। ये उधर जाके क्या हो जाएगा गुणा, इधर से भागे इधर जाके हो जाएगा गुणा, तो ये होगा 9x माइनस 10y बराबर -12। इक्वेशन 2 के बाद ये क्या हो जाएगी 3। अब समीकरण नंबर 2 को भी सॉल्व करो। समीकरण नंबर 2 x बटे 3 y बटे 2 बराबर 13 बटे 6, इसका भी एलसीएम 6,
ये 2x, ये 3y बराबर 13/6, 6 से 6 कैंसल आउट, तो आ गया 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण नंबर 4। अब हमें समीकरण नंबर 3 व 4 की मदद से x या y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखना है। तो देखो x का गुणा क्या छोटा दिख रहा है, तो समीकरण नंबर 4 से मैं x का मान निकाल के समीकरण नंबर 3 में रख रहा हूं। जरूरी नहीं है कि x का मान निकालो, आप y का मान भी निकाल के किसी भी समीकरण में रख सकते हो। तो मैं समीकरण नंबर 4 से कर रहा हूं, समीकरण नंबर 4 से, क्योंकि मुझे x का गुणा क्या छोटा दिख रहा है और उससे आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी। समीकरण नंबर 4 से 2x प्लस 3y बराबर 13, x का मान निकालना है, y को भेजो उधर 3y, तो x बराबर अपना हो गया 13 माइनस 3y बटे 2, ये हो गया समीकरण नंबर 5, सॉरी हाँ समीकरण नंबर 5। अब हम समीकरण नंबर 5 का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, समीकरण नंबर 5 से समीकरण नंबर 3 में, क्योंकि हमने इससे मान निकाला तो इसमें मान नहीं रख सकते। जिस समीकरण से x या y का मान निकालो उसमें मत रखना, दूसरे समीकरण में रखना। तो समीकरण नंबर 5 का मान समीकरण नंबर 3 में लिखेंगे, तो समीकरण 5 से x का मान, समीकरण 5 से x का मान, समीकरण 5 से x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो रखो अब इसका मान, x की जगह लिखेंगे ये 9, 13 माइनस 3y बटे 2 माइनस 10y बराबर माइनस 12, माइनस प्लस का विशेष ध्यान रखना, गलती बहुत होती है इससे। 13 117, ये हो गया 27y बटे 2 माइनस 10y बराबर माइनस 12, एलसीएम ले लो इसके नीचे 117 माइनस 27y, ये हो गया माइनस का 20y बटे 2, 12, 2 गया उधर गुणा में, तो 117 माइनस ये हो गया अपना माइनस माइनस 47y, ये हो गया अपना माइनस 24, 117 को भेजो उधर, तो माइनस 47y बराबर माइनस 24 माइनस 117, माइनस 47y बराबर कितना होगा 141, माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ y बराबर 141 बटे 47, तो ये इसका भाग 3 बार जाता है, कितनी बार जाता है 3 बार, आप कैलकुलेशन करके देख लेना। तो y बराबर कितना आ गया अपना 3। अब हमें निकालना x का मान, तो ये y का मान आप लिखोगे इसमें, आप इसमें लिखोगे तो भी आंसर आएगा, 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 लेकिन इसमें लिखने से आसानी से आपका आंसर आ जाता है और कैलकुलेशन ज्यादा करनी नहीं पड़ती। तो मैं y का मान यहाँ पास ही में लिख रहा हूँ, y का मान पास ही में लिख रहा हूँ, सीधा इसमें लिखते, तो x बराबर 13 माइनस 3 इंटू 3 बटे 2, 13 माइनस 9 बटे 2, 4 बटे 2, तो x बराबर अपना आ गया 2, x बराबर 2, y बराबर 3। इस प्रकार हमने पहला सवाल कर लिया है कंप्लीट। अब हम करते हैं सवाल नंबर 2। मेरी जगह की थोड़ी शॉर्टेज थी इसलिए मैंने उसको वहां लिखा है, तो एक लाइन मैंने यहाँ लिखने भूल गया कि y का मान समीकरण नंबर 5 में लिखने पर, फिर आपने x का मान भी मिल गया, y का मान भी मिल गया। इसी प्रकार प्रतिस्थापन विधि से प्रश्नों को करना है हल। अब हम करते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर दूसरा, तो सवाल नंबर दूसरा कुछ इस प्रकार है, इस 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए। तो एक सवाल तो इतना है कि उसको हल कीजिए और इससे m का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो ये थोड़ा नया सवाल आ गया क्योंकि अलग वेराइटी का है, तो हमने तो दोनों समीकरणों को हल किया। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इन दोनों समीकरणों को हल करना है। वैसे विधि कोई लिखी हुई नहीं है, लेकिन हम इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे क्योंकि अब सभी सवालों को प्रतिस्थापन विधि से हम हल कर रहे हैं। तो पहले दोनों समीकरणों को हल करना है, फिर x और y का मान निकालना है, फिर यहाँ x और y का मान रखकर m का मान निकालना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सवाल तो समझ में आ गया कि पहले दोनों समीकरण से x और y का मान निकालना है, फिर यहाँ y की जगह y का मान, x की जगह x का मान, फिर यहाँ से क्या निकालना है, m का मान निकालना है। तो अब हम करते हैं स्टार्ट। तो 2x प्लस 3y बराबर 11, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, ये अपनी इक्वेशन सेकंड। अब आप एक समीकरण से x या y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखोगे। तो मैं समीकरण नंबर 1 से x का मान निकाल के, क्योंकि यहाँ तो देखो x का गुणांक भी 2 है, या भी x का गुणांक 2 है, तो छोटा गुणांक दोनों में सेम सेम है। तो समीकरण नंबर 1 से x का मान निकाल के समीकरण नंबर 2 में रख रहा हूँ। समीकरण नंबर 1 से निकाल के समीकरण नंबर 2 में रखना है। हमेशा जिस समीकरण से x या y का मान निकालो उसमें कभी भी मत रखना। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से तो वापस लिख दो एक बार, 2x प्लस 3y बराबर 11, तो 2x बराबर अपना हो गया 11 माइनस 3y, समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण नंबर 3 से, सॉरी यहाँ x के साथ 2 भी तो है, 11 माइनस 3y बटे 2। ये क्या फ्लो में गलती हो जाती है जल्दी जल्दी लिखने में, आपको इन छोटी छोटी गलतियों से बचना है।
तो x बराबर 11 माइनस 3y अपॉन 2। ये x का मान समीकरण नंबर 2 में x की जगह लिखेंगे। 3 से समीकरण नंबर 2 में तो क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, मान समीकरण 2 में रखने पर, एकदम परीक्षा में साफ सुथरा काम करना, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो 2x की जगह 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस 4y बराबर माइनस 24। हमेशा जरूरी नहीं है कि x का मान निकालो, y का मान भी निकाल सकते हो। y का मान निकाल के पहले समीकरण में रखो, कभी भी आंसर आपका गलत नहीं आएगा। x का निकालो या y का निकालो, दोनों में से एक का निकालना है, दूसरे का अपने आप निकल जाएगा। तो 2 से कट गया 2, 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। ये 11 जाएगा उधर, इधर प्लस था, इधर आके हो गया माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस निशान लगेगा माइनस का। तो माइनस 24 माइनस 11 कितना होगा, माइनस का 35। ये से ये कट गया तो y बराबर अपना आ गया 35 बटे 7, तो y बराबर आ गया 5। y का मान कितना आ गया 5। इस प्रकार अब y का मान उठा के रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। आप चाहो तो y का मान इसमें लिखो, इसमें लिखो तो भी आपका बराबर x का मान आएगा, लेकिन इसमें लिखने से कैलकुलेशन आसानी से हो जाती है। तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 इस प्रकार है, तो x बराबर 11 माइनस y की जगह ये y का मान बट्टे 2, तो 11 माइनस 3 दिया हो गया 9, 11 में से 9 गया 2, तो 2 बटे 2 कितना आया, x बराबर 1। तो x बराबर तो आ गया 1, सॉरी यह 5 दिया 15, ये हो गया माइनस का 4, माइनस 4 बटे 2, तो ये आ गया माइनस का 2, सॉरी हाँ देख, तो 11 माइनस 3 इंटू वाई का मान 5, तो 11 माइनस 15 माइनस का 4 बटे 2 कितना आ गया, माइनस का 2। अब x का मान भी मिल गया, y का मान भी मिल गया। अब हम रखेंगे समीकरण नंबर इसमें, y बराबर mx प्लस 3 में, तो y बराबर mx प्लस 3, y कितना है 5, mm इंटू x का मान प्लस 3 को भेजो उधर, तो 5 माइनस 3 बराबर माइनस 2m, ये कितना होगा 2 बराबर माइनस 2m, तो हमें m का मान निकालना है, तो 2 बटे माइनस का 2, तो m बराबर अपना आ गया माइनस का 1। इस प्रकार हमें m का मान मिल गया, ये हमें निकालना था। तो ये सवाल थोड़ा अलग था, अब हम ये सवाल थोड़ा अलग था। तो इस वीडियो में हम 2 सवाल करेंगे, क्योंकि तीसरा सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा बड़ा भी है, इसलिए उसको करेंगे अगले वीडियो में। अगर 3.3 के प्रश्न 1 व 2 से संबंधित आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।